आप कृष्ण की बात करें, मैं कहता हूं कि हमारा कृष्ण तुम्हारे कृष्ण से लाख दर्जे अच्छा है। तुम कृष्ण को चोर बताते हो, तुम कृष्ण को छलिया बताते हो, तुम कृष्ण को माँ बहन बेटियों के कपड़े उठाने वाला बताते हो। और आर्य समाज का मंच ये कहता है डंके की चोट पर, ऋषि दयानंद कहते हैं कि श्री कृष्ण एक आप्त पुरुष थे, उनके शरीर के ऊपर उंगली रख दे इतना भी उनके अंदर कोई कमी नहीं थी। ऐसे महापुरुष कभी कभी पैदा हुआ करते हैं। हमारा कृष्ण आदर्श कृष्ण है। हमारा कृष्ण जिसकी चर्चा आदरणीय ठाकुर साहब ने की थी, वो जो ऊपर से साड़ी पहनाने की जो बात की थी वो तो कल्पना है। वो संकेत किया गया कि जब भी इन बहन बेटियों का अपमान हुआ तो कृष्ण जैसे लोग सामने आकर के उनके सम्मान को सुरक्षित करते हैं। हम लोग ये बात कहते हैं, इनको आज समझने की आवश्यकता है। बात मैंने जो प्रारंभ की थी वापिस वहीं ला करके अपनी बातों को समेट करके मैं इस बात को, इस प्रवचन को खत्म करना चाह रहा हूँ। आज देश में आवश्यकता है, हम लोग अपने मंचों से अक्सर ये कह देते हैं कि आज पूरे देश को मुसलमानों से खतरा है। 18 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। और हम लोग आज से 10 साल पहले कहते थे यदि कांग्रेस चली जाए और एक बहुत ताकतवर व्यक्ति इस देश का नेतृत्व करे तो किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं बोलने के लिए। आज इस गद्दी के ऊपर सबसे ताकतवर व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसके बाद भी यदि आप सुरक्षित नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज देश के रक्षा मंत्री हिंदू हैं, उसके बावजूद आप सुरक्षित हैं, तो ये आपको सोचने की आवश्यकता है। 15 से ज्यादा प्रांतों में हिंदू जो है वो मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद यदि आपको दिक्कत है तो आपको मूल में जाकर के देखना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत मैं आपको बता रहा हूं कि दिक्कत यह कि हम लोग संगठित नहीं हैं। 100 करोड़ हिंदू जिस दिन इकट्ठा होकर के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके फूंक मार देगा तो 200 किलोमीटर पाकिस्तान पीछे सरक जाएगा, इतनी ताकत इस हिंदू के अंदर है। लेकिन संगठित होना पड़ेगा। आपको जातियों के नाम पर बांटा जाएगा और आपको पीछे धकेला जाएगा। क्यों नहीं आप जिनको शूद्र कहते हैं उनको भी अपने मंदिरों में आप उनको आने की इजाजत देते? क्यों नहीं इन बहन बेटियों को भी वेद के मंत्र बोलने की इजाजत आप नहीं देते? मैं आह्वान करता हूं और चैलेंज भी करता हूं ऋषि दयानंद उन बातों को रखते हुए, आइए पूरे देश के और खास करके हमारे इन तीर्थ स्थलों के ऊपर जितने शंकराचार्य बैठे हैं, आह्वान कीजिए आज ही इन बेटियों को भी वेद के मंत्र बोलने का, पढ़ने का, सुनने का अधिकार है। ये भी गायत्री मंत्र बोल सकती हैं, ये भी जनेऊ यज्ञोपवीत ले सकती हैं और ये भी यज्ञ करने का अधिकार इनको है। यदि आप ये कहेंगे तो 50% हिस्सा जिसके कंधों के ऊपर राष्ट्र के निर्माण की भूमिका है, जिसको बच्चों का निर्माण करना है, यदि आपने उसको वेद पढ़ने से अछूता कर दिया, वेद के पढ़ने से उसको आपने हटा दिया, यदि उसको शिक्षित नहीं किया तो संतानें अच्छी नहीं होंगी। जब संतान अच्छी नहीं होंगी तो राष्ट्र अच्छा कैसे हो सकता है? एक बात तो मैं ये कहता हूं शंकराचार्यों से कि आज आप यहां से घोषणा कीजिए कि आज के बाद जिस तरह की बातें वो मंचों से कहते हैं कि इन महिलाओं को वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, वो फैसला करें कि शुक्रताल में ये फैसला हुआ है कि आज के बाद सभी बहनें वो वेद मंत्र बोल भी सकती हैं, पढ़ भी सकती हैं और सुन भी सकती हैं। दूसरा आह्वान वो ये करें कि कोई अछूत नहीं है, कोई किसी कुल में पैदा हुआ है। ऋषि दयानंद कहते हैं वेद के प्रमाण दे करके, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, इस वेद के पवित्र मंत्र को बोलने का अधिकार सबको है। चाहे कोई शूद्र के घर में पैदा हुआ है, चाहे क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है, चाहे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है या कोई महिला के रूप में पैदा हुआ है, सबको वेद के मंत्र बोलने का अधिकार है। आप लोगों ने घर वापसी की बात कह करके इसको राजनीतिक मुद्दा तो बना दिया, परंतु घर निकासी रोकने का काम किसी ने नहीं किया है। आज हमारे एक पत्रकार साथी ने बताया कि सहारनपुर और मेरठ के आसपास 400 लोगों को ईसाई बना दिया गया। ये लोग हैं कौन जिनको ईसाई बनाया जा रहा है? ये वो लोग हैं जिनके साथ आप पानी पीना पसंद नहीं करते, ये वो लोग हैं जिनको आप अपने मंदिरों में नहीं जाने देते, ये वो लोग हैं जिनको आप आंखों के सामने से देख ले तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा, मैं अछूत हो गया। यदि आप घर निकासी नहीं रोकेंगे तो घर वापसी का कोई फायदा नहीं है। संगठित आपको होना पड़ेगा, मजबूत आपको होना पड़ेगा। इन बहन बेटियों के मान सम्मान पर जब भी बात आती है तो क्यों नहीं हमारे धार्मिक समाज के लोग सामने उठ करके आते? जब इस हरियाणा के अंदर 7 साल की बेटी को एक वैसे दरिंदा जो है नशे में धुत होकर के बलि चढ़ाने के नाम पर उसकी हत्या कर देता है, तो क्यों नहीं मेरा धार्मिक समाज बोलता? राजस्थान के अंदर 15-15 लाख में स्टाम्प ड्यूटी लगा करके इन बेटियों को बेचा जाता है, क्यों नहीं मेरा धार्मिक समाज बोलता? आज सारा का सारा नौजवान नशे ने बर्बाद करके रख दिया है, क्यों नहीं मेरा धार्मिक समाज बोलता? और एक बलात्कारी, एक हत्यारे व्यक्ति को, धर्म के नाम पर काम करने वाले को सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता है, तो क्यों नहीं मेरा धार्मिक समाज बोलता? अक्सर हम देश में पूज्य स्वामी आर्यवेश जी
के साथ विदेश में भी जाने का मौका मिलता है। मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि कोई भी मुसलमान अपने धर्म से विचलित होना चाहता है, विपरीत होना चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है। किसी ईसाई के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि वो अपने धर्म की तरफ नहीं जाना चाहता है, लेकिन अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलती है, ये व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ना चाहता है, इस व्यक्ति की हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। और उसके पीछे एक ही कारण है, और उसका कारण ये है कि जिन लोगों ने धर्म का लबादा ओढ़ करके धर्म को बदनाम करने का काम किया है, उनके कारण से आज हमारा नौजवान